हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू एवरीवन। इट्स द टाइम फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, अभी हमने जब वो स्टडी करा कॉन्टिन्यूअस, तो हम पढ़ रहे थे रहा था, रहे थे, रही थी। लेकिन अगर हम बोलना चाहते हैं से रहा था, अगर हम समय बता देते हैं से रहा था, से रही थी या से रहे थे, यानी कि जब हम समय की बात करते हैं तो हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह 5 दिनों से खेल रहा था, वह 5 दिनों से पढ़ रही थी, वह 2 घंटों से पढ़ रहा था, वह 2 दिन से पढ़ रहा था। टाइम बता दिया ना, जब हम टाइम बताते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। He had been studying for 2 days. वह 2 दिन से पढ़ रहा था। He had been studying for 2 days. तो पास्ट परफेक्ट इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद had been, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सबके साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनमें क्या यूज होता है? यूज ऑफ सिंस या फिर फॉर। सिंस का पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए और फॉर अवधि बताने के लिए। देखिए, सिंस का प्रयोग कब करेंगे हम? सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, कोई निश्चित समय अगर आप बताना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे सिंस। लेकिन फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अगर आप समय की अवधि को बताना चाहते हैं, ड्यूरेशन समय की अवधि, तो हम यूज करेंगे फॉर। निश्चित समय क्या हो गया? जैसे सिंस जनवरी, पर्टिकुलर टाइम हो गया 2002, 1991, कोई भी पर्टिकुलर हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, पर्टिकुलर अवधि, ड्यूरेशन फॉर 2 days, 5 days, 6 days, 3 hours, 6 weeks। तो इसमें ड्यूरेशन होता है, यानी कि समय की अवधि होती है, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता। जब भी आप एक फिक्स टाइम की बात करेंगे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। अब मैंने बोला सिंस जनवरी, फिक्स टाइम हो गया जनवरी से, फिक्स, पर्टिकुलर नहीं है। अब मैं बोल रही पर्टिकुलर है सिंस। अब मैं अगर बोलती हूँ 2 दिन से, तो पर्टिकुलर तो नहीं हो गया ना। 2 दिन से, 3 दिन से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, इसका मतलब मैं तो समय की अवधि बता रही हूँ, ड्यूरेशन बता रही हूँ। तो जब मैं टाइम की ड्यूरेशन बताती हूँ तो हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे हम। वेरी गुड। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे। वे मंडे से काम कर रहे हैं। दे हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे। इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 days नहीं होगा, फॉर 2 days। हर्ष, इट हैड बीन रेनिंग, 2 दिन से बारिश हो रही थी। आप बोलना चाहते हैं कि 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो आप कैसे बोलेंगे? इट हैड बीन रेनिंग सिंस नहीं, सिंस आपने गलत लिखा है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days होगा, क्योंकि समय की अवधि है 2 दिन से, ड्यूरेशन बता रहे हैं। 2 दिन हो गए ना, तो टाइम ड्यूरेशन हो गया, ड्यूरेशन हो गया। तो जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो फॉर। इट had been raining for 2 days। 2 दिन से बारिश हो रही थी, इसका मतलब हुआ 2 दिन से बारिश हो रही थी।
टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 1 hour. टीचर 1 घंटे से पढ़ा रही थी. ये पास्ट की बात हो गई. टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 1 hour. टीचर 1 घंटे से पढ़ा रही थी. शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours. वह 2 घंटे से डांस कर रही थी. टॉपर हैड बीन प्रिपेयरिंग सिंस लास्ट. देखिए सिंस लास्ट 2 year. 2 year तो वो हो गया ड्यूरेशन. फॉर 2 years. फॉर आएगा. He had been working since Sunday. Yes, ये बिल्कुल ठीक है. He had been working since Sunday. वह संडे से काम कर रहा था. He had been working since होगा क्योंकि since पर्टिकुलर हो गया Sunday. करेक्ट. Yes, उमेश, it is correct. और बनाइए सेंटेंसेस. Had been का प्रयोग करके, यानी कि ये काम हो रहा था पास्ट में से. टाइम का जब हम यूज करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज. They had been running the grocery store in the village for many years. Excellent sentence. Very good. They had been running the grocery store. अशोक 2 years, last 2 years. परफेक्ट वो स्पेसिफिक नहीं हुआ क्योंकि हम 2 सालों की बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक टाइम नहीं हुआ, ड्यूरेशन हो गया तो फॉर आएगा इसमें. 2 साल पर्टिकुलर नहीं हुआ. फॉर लास्ट 2 years आप लिखेंगे. पुलिस हैड बीन सर्चिंग द लॉस्ट शिप सिंस नहीं फॉर 14 days होगा. अश्विन फॉर 14 दिनों से पुलिस सर्च कर रही है. 14 दिन क्या हो गई, समय की अवधि हो गई. ड्यूरेशन हम बता रहे हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक तो नहीं हो गया ना. 14 दिन में आप देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई स्पेसिफिक दिन तो नहीं आपने बताया. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बताया ना. और वैसे ही जो अशोक आपका डाउट था 2 साल. 2 साल पर्टिकुलर तो नहीं आपने बताया ना. 2 साल में कितने साल आए हैं, कितने दिन आए हैं, तो समय की पूरी अवधि आई है. ड्यूरेशन बताया गया है टाइम का. पर्टिकुलर समय तो नहीं बताया ना. 2 साल कब नहीं, पर्टिकुलर टाइम नहीं है ये. फॉर 2 years. तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, से रहा था, से रही थी और से रहे थे. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 years. आप इसके नेगेटिव बनाएंगे. नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव. इट हैड नॉट बीन तो हैड नॉट प्लस बीन और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सीधा आप क्या लिखेंगे, हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन और सिंस और फॉर का यूज ऑफ सिंस और फॉर, सिंस या फिर फॉर. She had not been dancing for 2 hours. वह 2 घंटे से डांस नहीं कर रही है. अरुण जेटली had been suffering from cancer since 2017. करेक्ट सेंटेंस, बिल्कुल ठीक है. अरुण जेटली कैंसर से सफर कर रहा है 2017 से. I had not been playing. टाइम बताइए शहनवाज, ड्यूरेशन बताइए. I had not been playing कब से, since Monday, since Tuesday या फिर for 2 hours, 3 hours, for days. You had not been living there since 2000. They had not been studying since 10 days नहीं होगा हर्ष, for 10 days. देखिए for 10 days क्योंकि जो 10 दिन है कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं हुआ. 10 दिनों में से आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता. आपने बोल दिया 10 दिन. अब 10 दिन में से मैं क्या समझूं आप कौन से दिन की बात कर रहे हैं 10 दिनों. तो ये स्पेसिफिक तो नहीं हुआ, पर्टिकुलर तो नहीं हुआ. ड्यूरेशन बता रहे हैं समय की अवधि की 10 दिन, इसलिए फॉर का प्रयोग हम करेंगे.
सिंस का प्रयोग होता है पर्टिकुलर, सिंस का प्रयोग होता है पर्टिकुलर के लिए, जब हम पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक टाइम जब हम बताते हैं तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया जनवरी, संडे, मंडे, स्पेसिफिक हो गया ना, संडे मंडे मुझे पता है, हम संडे से, अगर आप बोल रहे हैं जनवरी, ठीक है, जनवरी से, फरवरी से, 2007 से, 1992, ये पर्टिकुलर हो गया, समय का निश्चित समय आप बता रहे हैं मुझे। जनवरी से मुझे पता चल रहा है, ठीक है, जनवरी से जो भी आप बात कहना चाहते हैं, जनवरी से मैं नहीं खेल रहा, तो या संडे से बीमार है वो, 2007 से 1992, कोई भी डेट हो गई, ये सारी स्पेसिफिक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहे हैं। और वही ड्यूरेशन में क्या आता है, फॉर में, ड्यूरेशन जब आप बताते हैं अवधि समय की, जैसे कि 2 घंटे, अब 2 घंटे स्पेसिफिक तो नहीं है ना, पर्टिकुलर तो नहीं है, समय की अवधि है 2 घंटे, 3 दिन, 4 दिन, 3 डेज, 4 डेज, 1 वीक, 3 इयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर नहीं हुआ, 3 साल तो कितने भी साल, 4 साल, तो हम ड्यूरेशन बता रहे हैं इसकी। He had not been working, he had, शहनवाज आपने been नहीं लगाया, he had not been working since morning. I had not been taking interest in study since childhood, correct sentence. Mukesh Ambani had not been, नॉट बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाइए, नॉट बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, क्लियर। अब वही इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैड ही बीन गोइंग देयर, हैड ही नॉट बीन गोइंग देयर, तो वो पहले आ जाएगा, क्लियर। अब इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके बार बार देखना, ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रूल्स क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कब कहाँ कैसे इसको यूज करना है। हैड ही, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देके समझाती हूँ। Had he not been studying since Monday, क्या वह मंडे से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो had हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, अगर आप had में भी इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट, फिर बीन, मतलब सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, हेल्पिंग वर्ब had उससे पहले आ जाएगा, फिर अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, एंड देन सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर का यूज ऑफ सिंस एंड फोर। ये क्या हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप भी इंटेरोगेटिव बनाइए। Had he been suffering from fever since Saturday, क्या वह सैटरडे से फीवर से सफर कर रहा है, वेरी गुड, करेक्ट सेंटेंस। Had he been suffering from fever since Saturday, बिल्कुल। Had she been dancing for 2 hours, करेक्ट, एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। Had you been working on communication skills since last year, बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा पास्ट, आज हमने पास्ट टेंस स्टडी करा, पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये क्लास को यही एंड करते हैं, बिकॉज हमने सारे टेंसेस सीख लिए हैं, पॉजिटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव कैसे बनाना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है। इससे आगे आपको कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। और बाकी इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। हाउ डिड यू लाइक द क्लास, डिड यू लाइक और नॉट,
हाउ वाज द क्लास, आज की क्लास कैसी थी, हाउ वाज द क्लास। अपना फीडबैक दीजिए, पास्ट टेंस में ही आप बताएंगे कि आज की क्लास कैसी थी। सो बताइए पास्ट टेंस में कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, गिव योर फीडबैक। और जो भी क्वेरीज है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और अभी मैं आपको एक क्विज सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ पास्ट टेंस के ऊपर। मैं आपको व्हाट्सएप पे क्विज दे रही हूँ, डू सॉल्व दैट क्विज और मुझे बताइए आपके कितने मार्क्स आते हैं। जल्दी से उस क्विज को सॉल्व करिए, आपकी पास्ट टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो भी डाउट्स है आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी से क्विज को सॉल्व करिए जो मैं आपको अभी ग्रुप पे शेयर करती हूँ।